अक्षर दुनिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवश्यकता है मेल फीमेल पंजाबी एंकर एवं मराठी एंकर्स की। कृपया दिए गए ईमेल आईडी पर अपने लेटेस्ट रिज्यूम्स ईमेल कीजिए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी का कहना है कि एनसीआर की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। दलित समाज के साथ लगातार अपराध हो रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। वहीं किसान खाद के लिए परेशान है। लाइन में लगा हुआ किसान मर रहा है, लेकिन किसानों को खाद तक नहीं मिल रही है। सरकार बड़े बड़े इवेंट आयोजित कर रही है, लेकिन किसानों की आय अभी भी दोगुनी नहीं कर पाई। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस सहित जनता का सहयोग मिला है। लगातार इन्वेस्टर मीट हुई। 20 साल 18 साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह जी चौहान। ये विश्व की यात्राएं और भ्रमण भी किया, प्रयास भी किया, पर मध्य प्रदेश को क्या सहायता और सहयोग मिला, ये प्रश्न का विषय है। इन्वेस्टर मीट होना चाहिए, होने के साथ साथ उसके रिजल्ट इनपुट आउटपुट पे भी बात होनी चाहिए। जब इनपुट आउटपुट नहीं है तो कर्जा लेके खर्चा करना, ये इस सरकार का एक तरह से आदत सी हो गई है। मैं मानता हूं कि कर्जे का खर्चा रोके और इन्वेस्टरों को व्यक्तिगत कैसे बुलाना है उस पर प्रयास करें। इस अपराध के, बलात्कार के, महिलाओं के अत्याचार के मामले में -100 नंबर है शिवराज सिंह सरकार को, -100 नंबर। तो जैसी -100 नंबर लाने वाली सरकार को जितनी जल्दी हो प्रदेश से हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिजिटल रूप से उस सहभागी बन रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रयास है इस बात का कि जो मुद्दे हैं देश में, वो चाहे रोजगारी के हो, चाहे महंगाई के हो, चाहे किसानों की आय के हो, चाहे सामाजिक समरसता के हो, इससे देश अवगत हो रहा है। जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है, आपको हैदराबाद में कल 1 लाख लोग से ज़्यादा कम दिखे। ऐसी कौन सा दिन था जब 50,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जब 1 लाख लोग किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा से इंटरेक्ट नहीं होते हैं? जब जिस दिन आज हम बात करने से 2 दिन पहले 4 करोड़ लोगों ने डिजिटल पे राहुल जी के भाषण को सुना है, आप चेक कर सकते हो। 4 करोड़ लोग, अगर किसी एक राजनेता, आज तक कोई भी इतना बड़ा मैसेज देश में नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से नहीं हुआ, न सत्ता में बैठे हुए देश के नेताओं का हुआ, न विपक्ष में बैठे हुए हुआ। तो ये अपने आप में सार्थकता है कि जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं उससे देश की जनता जुड़ती जाए। मुख्यमंत्री को खेत में जाना पड़ेगा। इस बार क्या आपको नींद आ गई? आप सो गए या इवेंट करने में आप लगे रहे तो किसानों की सुध नहीं आई आपको? इस बार क्यों मुआवजे की बात नहीं की आपने? जब किसानों की फसलों का, सोयाबीन का एक दाना भी घर नहीं आया, तो फिर मेरी सरकार ने, किसानों की सरकार ने, आप हमारे मुख्यमंत्री, आपने मुआवजे की बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं केंद्र से मांग की? ये बात इस बात का घोतक है कि आप बदला लेना चाहते हो किसानों से। जब आपकी सरकार गिराई थी, लगातार आपके कृत्य उस तरीके के दिखते हैं। फिर 23 में चुनाव है, फिर किसान देख रहा है, समझ रहा है। अधिग्रहण जमीनों का, वो चाहे देवास की जमीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे इंदौर की जमीन अधिग्रहण की बात हो, या अन्य जिलों की जमीन अधिग्रहण की बात हो, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाके 1 का 4 ग्रामीण क्षेत्र में जितनी गाइडलाइन है उससे 4 गुना पैसा मिलेगा, और आपकी सरकार बिना पैसे में जमीन अधिग्रहण तानाशाही तरीके से करना चाहती है। ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं फिर से मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, देवास का अधिग्रहण किसी भी हालत में, जो आपने योजना लागू की बिना मुआवजे से, बिना किसानों से बात किए, किसानों से आपस में कन्वर्सेशन किए, अगर आप जमीन का अधिग्रहण करते हो तो आप किसान, जैसा मैंने कहा, आपकी हत्यारी सरकार है, किसानों की हत्यारी सरकार। अभी 2 दिन पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी समूह के सामने आदिवासियों के सम्मान की, उनको सुविधा देने की
आदिवासियों के संघर्ष की और उनके महापुरुषों का आज़ादी में जिस तरीके से योगदान रहा उसकी बातें कही और स्तुति की। हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का अपहरण आप लोग मध्य प्रदेश में करते हो, करवाते हो। आपकी कानून व्यवस्था एक तरह से लचर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के रिकॉर्ड के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को कहा। साथियों, अद्भुत अत्याचार है। दलितों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो, चाहे दमोह की घटना हो, चाहे गुना का रेप कांड हो, चाहे अलग अलग जिलों से जो आती हुई सूचनाएं हैं, वो ये बार बार बताती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे गृह मंत्री रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और रोज बयान देते हैं जो रोज ये बताता है उनकी अकर्मण्यता उनके बयानों से दिखती हुई है। जहाँ तक प्रश्न है, बहुत सीनियर नेता हैं अशोक गहलोत जी, और राजनीति में एक पद का अपनी गरिमा होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके कर्मों को, उनके कार्यों को क्रिटिसाइज करना और उसको आईना दिखाना हमारा धर्म है, विपक्ष का धर्म है। क्या ये सवाल नहीं है देश में कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी? नरेंद्र मोदी जी ने 16 करोड़ रोजगार की बजाय 75,000 रोजगार अभी थोड़े दिन पहले दिए, जो रेगुलर चलते हैं। क्या इस देश में ये हालात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश हमारा बन गया? क्या इस देश में ये आज आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ स्टैंड अप इंडिया का, क्या हुआ उन नीतियों का जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी? क्या मेरे देश में आज इस बात की आवश्यकता नहीं दिखती आपको कि मध्य प्रदेश में देश में हर तरह की अराजकता है? सबसे ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा आत्महत्याएं देश में हुई, जो रिकॉर्ड है। पिछले समय से ज़्यादा सरकारी हत्याएं हुई, जो रिकॉर्ड है। कोविड की हो, चाहे मोरबी डैम की पुल ब्रिज की हो, चाहे अन्य ऐसी बातें जो कलंक है इस देश के लिए, इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए, तो समय पे वो बात भी की जाती है। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने जारी संदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्थापना दिवस पर सभी 52 जिलों में स्थापना दिवस के कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। मंत्री पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया है। नमस्कार, आप सभी प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश की 67वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा प्रदेश उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्थापना दिवस मना रहा है। सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, अनेक प्रकार के कार्यक्रम करके हम खुशियां मना रहे हैं और स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया। इंदौर लगातार 6 वर्षों से देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल रहा है। भोपाल भी राजधानी में प्रथम स्थान पर है स्वच्छता में। और इसी प्रकार मेरे प्रभार जिला छिंदवाड़ा भी 3 पुरस्कार स्वच्छता में प्राप्त करके एक कीर्तिमान बनाया। उसके लिए छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों का, जनप्रतिनिधियों का और नगर निगम और जिला प्रशासन के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है। आप सबको पुनः 2023 के नगर निगम परिषद की बैठक में आज कांग्रेस पार्षदों ने कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्षद सरीन ने मांग की कि बीजेपी पार्षद दल की बैठक में जो नाश्ता खर्चा हुआ वह कितना है। इस मामले में जवाब में उन्हें बताया गया कि 2,90,000 खर्चा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा किया।
इसको लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा किया। उसके साथ साथ अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब का पद क्या है और क्यों अभी तक वह सालों से अधिकारी के पद पर कैसे हैं, इसको लेकर कांग्रेसी पार्षद सदन में हंगामा करते हुए जमीन में बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी ने आसंदी से मांग की। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि कमिश्नर को निर्देश देते हैं कि वह कमर साकिब के मामले में पूरी जांच कर उनको उनके मूल पद पर वापस भेजें। जी, मैंने नगर निगम में ISBT में पहले सम्मेलन में जो भी खर्चा हुआ था और जिन संस्थाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मेरा उनसे उसका पूरा जहाँ पे जिन जिन मदों से उन्होंने काम लिए हैं, जिन जिन एजेंसी से उन्होंने काम लिए हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे उसकी पूरी मूल नस्तियाँ चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए। आपने किस पेपर में उसका विज्ञापन दिया है, मुझे सेटिस्फाइड जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है। मुझे अपना टाइम भी नहीं मिला कि मैं उनसे आगे कुछ बहस कर सकूं। और उन्होंने मूल नस्तियों का तो मैंने उनको अपील में भी क्वेश्चन लगाया है और मैंने सूचना के अधिकार से भी मांगा गया उनसे क्वेश्चन, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड आंसर वहाँ से मिला नहीं है। और उन्होंने मुझे सिर्फ वर्क ऑर्डर दिखा दिया है कि इतना हमने यहाँ पे इस चीज़ में इतना खर्चा है, इतना खर्चा है। मूल नस्तियाँ दीजिए आप मुझे, सैंक्शन कि मतलब किसने सैंक्शन किया है। क्या क्या बताया उन्होंने खाने पीने का जो भी व्यवस्थाएं थी ISBT के सम्मेलन में पहले, उन्होंने उसका मुझे डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दिखा दिया है और 2 लाख का उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे पटल पे जवाब दीजिए, आप मुझे लिखित में जवाब दीजिए। आप जो मूल नस्ती मैंने मांगी कि सैंक्शन किसने करा है, किसने वर्क ऑर्डर उस पर साइन किया है, आपने किसकी साइन से आगे उस काम को आगे बढ़ाया है, तो मुझे मूल नस्तियाँ तो मिली नहीं है। और मुझे अपना जवाब ही नहीं मिला, जो मैंने उनसे जवाब मांगा था मुझे उन्होंने वो जवाब ही नहीं दिया। तो मैं उनके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक टाइम का आज नगर निगम भोपाल की परिषद बैठक संपन्न हुई। आज की बैठक में कई सारे प्रस्ताव आए जिनको मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान कई सारे प्रश्न पार्षदों ने लगाए जिनका उन्हें जवाब दिया गया। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी 2 प्रस्ताव नाम बदलने की सदन में रखे, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने कई सारे मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया। बैठक के बाद भोपाल महापौर मालती राय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस के पार्षद जो 2,90,000 पर नाश्ता खर्चा बता रहे हैं वह ऐसा नहीं है। कुल कार्यक्रम में 2,90,000 खर्च हुआ है। कांग्रेस का यह आरोप सरासर गलत है। वहीं अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब को लेकर जो आज हंगामा हुआ, उस मामले में मालती राय का कहना है कि आसंदी से जो निर्देश मिले हैं उसका पालन होगा। वहीं जियो के टावर को लेकर भी सवाल आया था। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आसंदी पहले ही कह चुकी है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। देखिए, अब मेरे को तो समझ में नहीं आया कि कौन सा अधिकारी फोन नहीं उठा रहा। यदि पार्षद जी यदि ये बताते हैं कि फलाना अधिकारी, नाम लेके बताएंगे कि इस अधिकारी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, और यदि उस समय नहीं उठाया उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं उठा पाते, यदि रिप्लाई नहीं दिया है, उनकी बातचीत नहीं हुई है, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई। देखिए, पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है, कोई कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि हम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने हमें इसलिए भेजा है यहाँ पर कि हम बाढ़ के विकासों की चिंता करें और उस पर बातचीत करें। किसी भी सम्मानजनक व्यक्ति को किसी भी तरह से अपन नाम लेकर बोले तो एक ये गरिमा नहीं है। देखिए, सम्मानीय पार्षद ने जो प्रश्न लगाया था, अब जियो टावर ही उन्होंने क्यों प्रश्न पूछा है ये वो जवाब नहीं दे पाए जो हमारे MIC सदस्य ने पूछा। और निश्चित ही यदि उनका कहना है कि मैंने सर्वे किया है, तो वो सर्वे को जो उन्होंने सर्वे किया है कि कहाँ अवैध रूप से टावर लगे हुए हैं, यदि वो सूची, क्योंकि उनका कहना है कि हमने सर्वे किया है, तो वो सूची बता देते हैं कि किस स्थान पर अवैध टावर लगा हुआ। तो उस पर 3 नवंबर को MP नगर स्थित संस्कार सेना एवं वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने श्रीवास्तव जी का पुष्पगुच्छ एवं माला आदि से सम्मान किया। वहीं संस्कार सेना की सदस्य श्रीमती संध्या प्रजापति को भोपाल जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और ठाकुर दृष्टि के प्रधान संपादक मयंक ठाकुर को प्रदेश महासचिव एवं स्वराज एक्सप्रेस के अशोक कुमार दुबे को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया।
वहीं संस्कार सेना के सदस्य संध्या प्रजापति को भोपाल जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और ठाकुर दृष्टि के प्रधान संपादक मयंक ठाकुर को प्रदेश महासचिव एवं स्वराज एक्सप्रेस के अशोक कुमार दुबे को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया। संस्कार सेना के संस्थापक वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मेहरा, राष्ट्रीय सलाहकार राजू प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे, प्रदेश सचिव रानी शौर्य, टाइम की प्रधान संपादक प्रदीप नागर, भोपाल जिलाध्यक्ष सुमेध वाघमारे, जिला संयोजक आनंद जमदाड़े, श्री शासकीय सेवा निवृत्त हेमराज संकुल, भास्कर, विश्वजीत सिंह सहित अन्य साथीगण उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच में अशोक कुमार दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वराज एक्सप्रेस से हैं और आप निरंतर मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपका वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन और संस्कार सेना दोनों संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं चाहूँगा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको एक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आपका सम्मान करें। कुमार दुबे जी को संगठन में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। हम सभी तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। मध्य प्रदेश की खबरों के बाद अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से नागपुर की खबरें अक्षत दुनिया वेब चैनल के साथ। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए अक्षत दुनिया वेब चैनल।